हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 12 का जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक है, इसका जो दूसरा अध्याय है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, उसके अंदर हमारे द्वारा विश्व जनसंख्या के संदर्भ में प्रमुख कथन, इसके साथ साथ में विश्व जनसंख्या की वितरण के साथ में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें, वो है जनसंख्या वृद्धि। अगला टॉपिक है वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ थी। यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब 2 करोड़। यही जनसंख्या बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह जनसंख्या हो गई 1 अरब 21 करोड़। 1 अरब 21 करोड़। हमारी परिभाषा थी कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो 2001 के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी। 2001 के अनुसार 102 करोड़। 2011 के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। ऐसी स्थिति में इस समय अवधि के दौरान अपने देश की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई वो कितने करोड़ की वृद्धि हुई? 19 करोड़ की वृद्धि हुई। अपने देश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 19 करोड़ की वृद्धि हुई। तो इसे ही क्या कहा गया? जनसंख्या वृद्धि कहा गया। इसे क्या कहा गया? जनसंख्या वृद्धि कहा गया। यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अवधि के दौरान निवास करने वाले या जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 2001 की जनगणना में अपने देश की जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ थी। ये 2011 में बढ़कर हो गई 1 अरब 21 करोड़। इस प्रकार 2011 और 2001 के मध्य जनसंख्या में जो अंतर रहा वो कितना हुआ? 19 करोड़ का रहा। जनसंख्या जो वृद्धि है यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। मान लीजिए कि भारत की जनसंख्या 2001 में 102 करोड़ थी। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़ थी। और यही जनसंख्या 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 121 करोड़ हो गई। यानी कि 102 में टोटल 19 करोड़ की जनसंख्या और ज़्यादा हो गई, इससे अधिक हो गई। यानी कि पहले की जनसंख्या से क्या हो गई? जनसंख्या अधिक हो गई। ऐसी स्थिति में इस जनसंख्या को हम कैसी जनसंख्या कहेंगे? ऐसी जनसंख्या को हम धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। ऐसी जनसंख्या वृद्धि को हम कैसी जनसंख्या वृद्धि कहेंगे? ऐसी जनसंख्या वृद्धि को हम धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि 2001 में अपने देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी और 2011 में अपने देश की जनसंख्या 95 करोड़ हो जाती,
2011 में अपने देश की जनसंख्या कितनी होती, 95 करोड़ हो जाती, तो भी ये जनसंख्या वृद्धि ही होती, तो भी हम इसे क्या कहते हैं, तो भी हम इसे जनसंख्या वृद्धि ही कहते हैं, तो भी हम इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि होती वो कैसी होती, ऋणात्मक होती। यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि होती वो कैसी होती, ऋणात्मक होती, क्योंकि 2011 में अपने देश की जनसंख्या 95 करोड़ और 2001 में अपने देश की जनसंख्या 102 करोड़ थी। ऐसी स्थिति में अपने देश की जनसंख्या कितने करोड़ कम हुई, 7 करोड़ कम हुई। अपने देश की जनसंख्या में कितने करोड़ की कमी आई, -7 करोड़, यानी कि 7 करोड़ की कमी आई। तो ऐसी स्थिति में इस जनसंख्या वृद्धि को हम कौन सी जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों की। इसको आगे हम देखते हैं कि जब जनसंख्या को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अगला छोटा सा क्वेश्चन कि जनसंख्या वृद्धि दर किससे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर किससे कहते हैं, तो इसमें आएगा कि जनसंख्या वृद्धि को, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना ही, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना ही, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि है, इस जनसंख्या वृद्धि को हम किसके रूप में व्यक्त करेंगे, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2001 से 2011 के मध्य अपने देश की जनसंख्या में लगभग 18.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या में लगभग कितने करोड़ की वृद्धि हुई है, 18.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। और ये 18.5 करोड़ जनसंख्या है, यह है 2001 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या 102 करोड़ का 17.5% है। 102 करोड़ का कितना प्रतिशत है, 102 करोड़ का 17.5% है। तो ऐसी स्थिति में भारत की ये जो वृद्धि दर रही, दशकीय वृद्धि दर, यानी कि 2001 से 2011 के मध्य ये कितने प्रतिशत रही, 17.5% रही। तो इसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा। इसे क्या कहेगा, क्या कहा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा। इसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा। तो यानी कि ये जनसंख्या वृद्धि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर हम जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। इसके बाद में हम जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों की बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि है, इसे 2 भागों में बांटा गया है प्रमुख रूप से। जनसंख्या वृद्धि को 2 भागों में बांटा गया है। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि के 2 भाग हैं। एक है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के 2 भाग, जनसंख्या वृद्धि के 2 भाग हैं। इनमें एक है प्राकृतिक वृद्धि, एक है प्राकृतिक वृद्धि, दूसरी है वास्तविक या अभिप्रेरित वृद्धि। एक है प्राकृतिक वृद्धि और दूसरी है वास्तविक या अभिप्रेरित वृद्धि। तो प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से क्या तात्पर्य है। प्राकृतिक वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो, प्राकृतिक वृद्धि की बात करते हैं तो जब जनसंख्या में परिवर्तन, जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर एवं मृत्यु दर के कारण होता है।
तो उसे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो उसे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यानी कि जब जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर एवं मृत्यु दर के कारण होता है, जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर एवं मृत्यु दर के कारण होता है तो उसे जनसंख्या की प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से जब जनसंख्या में परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। और ये केवल किसके कारण से होता है? जन्म दर एवं मृत्यु दर के कारण से होता है। इस प्रकार से अगली जो परिभाषा है वो वास्तविक या अभिप्रेरित वृद्धि, वास्तविक या अभिप्रेरित वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक या विपरीत वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आएगा कि जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के कारण होता है, जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के कारण होता है, एवं प्रवास के कारण होता है, तो उसे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। तो उसे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहा जाता है। यानी कि वास्तविक वृद्धि को यह विपरीत वृद्धि कहा जाता है। यानी कि जब जनसंख्या में परिवर्तन किस कारण से होता है? जन्म दर और मृत्यु दर के कारण से होता है, तो उसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है ये जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के कारण होता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इन तीनों के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो उसे जनसंख्या की वास्तविक या अभिप्रेरित वृद्धि कहा जाता है। इसके बाद में हम जनसंख्या वृद्धि है ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं और जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर एवं वास्तविक जनसंख्या वृद्धि के बारे में हमने अध्ययन किया। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि केवल किसके कारण से होती है? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि केवल जन्म दर प्लस मृत्यु दर, जन्म दर प्लस मृत्यु दर के कारण कौन सी जनसंख्या वृद्धि होती है? प्राकृतिक। अभिप्रेरित या वास्तविक जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो ये जन्म दर प्लस मृत्यु दर प्लस प्रवास के कारण होती है, जन्म दर, मृत्यु दर प्लस प्रवास के कारण होती है। ये किसके कारण से होती है? वास्तविक या विपरीत वृद्धि। वास्तविक या जो विपरीत वृद्धि है ये जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास के कारण होती है। वास्तविक या विपरीत वृद्धि किसे कहते हैं? ये जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास के कारण होती है। इसके बाद में जनसंख्या की धनात्मक एवं ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि कैसी? धनात्मक एवं ऋणात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि एवं ऋणात्मक वृद्धि। तो पहले हम करेंगे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि के बारे में अध्ययन। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थियों कि धनात्मक जनसंख्या वृद्धि किससे कहते हैं? तो जब जनसंख्या में परिवर्तन, जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर एवं मृत्यु दर के कारण होता है, जन्म दर या मृत्यु दर के कारण होता है तथा साथ में प्रवास में अप्रवास अधिक होता है, तथा साथ में प्रवास में अप्रवास अधिक होता है,
तो इसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो इसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो इसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। यानी कि जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर और मृत्यु दर के कारण होता है। जनसंख्या में परिवर्तन किसके कारण होता है? जन्म दर और मृत्यु दर के कारण होता है, लेकिन प्रवास भी होता है, लेकिन प्रवास में अप्रवास अधिक होता है। यानी कि किसी स्थान पर आने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या अधिक होती है। तो ऐसी जनसंख्या की वृद्धि कैसी कहलाती है? जनसंख्या में ऐसी वृद्धि को धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की ऐसी वृद्धि को कौन सी वृद्धि कहा जाता है? जनसंख्या की ऐसी वृद्धि को धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास में अत्यधिक उत्प्रवास के कारण होता है। अत्यधिक उत्प्रवास के कारण होता है तो इसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो इसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। यानी कि जनसंख्या की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? यानी कि जब जनसंख्या परिवर्तन किसके कारण से होता है? जन्म दर और मृत्यु दर तो होती है, लेकिन इसमें प्रवास में अप्रवास की जगह उत्प्रवास अधिक होता है। तो अत्यधिक उत्प्रवास के कारण जनसंख्या है जिस स्थान से होती है वहाँ से काफ़ी अधिक दूसरे स्थानों की ओर चली जाती है, जिस कारण उस स्थान की जनसंख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और जनसंख्या में कमी आने के कारण उस जनसंख्या वृद्धि को किसी जनसंख्या वृद्धि कहते हैं? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को अगर हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। इसके बाद में हमने जनसंख्या वृद्धि की जो दो भागों के बारे में अध्ययन किया, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और वास्तविक अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या में परिवर्तन केवल जन्म दर एवं मृत्यु दर के कारण होता है, जबकि विपरीत या वास्तविक जनसंख्या वृद्धि है इसमें जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, इसमें जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के कारण होता है। तो ऐसी जनसंख्या वृद्धि कैसी कहलाती है? अभिप्रेरित या वास्तविक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि की धनात्मक एवं ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को धनात्मक एवं मात्रा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि है वो धनात्मक भी हो सकती है और जनसंख्या वृद्धि है वो ऋणात्मक भी हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि की धनात्मक वृद्धि किसे कहते हैं? यानी कि जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर एवं मृत्यु दर के कारण होता है। जब जनसंख्या परिवर्तन जन्म दर एवं मृत्यु दर के कारण होता है, लेकिन प्रवास में अप्रवास अधिक होता है। लेकिन प्रवास में क्या अधिक होता है? अप्रवास होता है। कोई भी स्थान है उस स्थान पर दूसरे स्थान से आकर अगर लोग अधिक मात्रा में निवास करते हैं तो उस स्थान की जो जनसंख्या है उसमें परिवर्तन होता है, उस स्थान की जनसंख्या अधिक हो जाती है। तो ऐसी जनसंख्या में वृद्धि होती है पहले की जनसंख्या से, जिस कारण इसे जनसंख्या की कैसी वृद्धि कहा जाता है? जिस कारण इसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। इसके विपरीत हम बात करते हैं जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो जब जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के कारण होता है। जनसंख्या में परिवर्तन किसके कारण से होता है? जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास के कारण होता है। लेकिन किसी स्थान पर उत्प्रवास अधिक होता है, यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या है
या जनसंख्या यहाँ के स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर अधिक जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, उत्प्रवास अधिक होता है। और उत्प्रवास अधिक होने पर जिस स्थान से जनसंख्या जाती है वहाँ पर जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसे जनसंख्या की कैसी वृद्धि कहते हैं, तो इसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार हमने विश्व के संदर्भ में जो जनसंख्या वृद्धि थी, जनसंख्या वृद्धि थी, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार थे, इन सभी के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन के घटक, यानी कि ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इस जनसंख्या वृद्धि की हमने परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। तो जनसंख्या वृद्धि में जो परिवर्तन हुआ वो किन कारणों से हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक परिभाषा में हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि में सहायक जो कारक हैं उनके अंदर जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, इनको शामिल किया जाता है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास, जन्म दर प्लस मृत्यु दर प्लस प्रवास, इनकी प्रत्येक जनसंख्या की जो हमने परिभाषा पढ़ी है, जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, जन्म दर है, मृत्यु दर है एवं प्रवास है। तो इन्हें ही जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहा जाता है। इनकी जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का घटक किससे कहा जाता है, या जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन के घटक, तो जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। एक है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हमने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी उनके बारे में अध्ययन किया। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम जनसंख्या परिवर्तन के घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, पढ़ें, यह आपके एग्जाम में काम में आने वाला है। थैंक यू।